बापा मोरया मंगल मूर्ति। राधे राधे मित्रों, पंचामृत सात्विक रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं अपने गणपति बप्पा के स्वादिष्ट लड्डू, चूरमा के लड्डू। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या रेसिपी है। आइए चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए एक कटोरी, आप कोई भी माप ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए या फिर आप कटोरी ले लीजिए, आप ग्लास ले लीजिए, उसी नाप से आपको ये बराबर मात्रा में आपको लेना है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी जैसे आटा। आप बिल्कुल एक माप ले लीजिए और माप के अनुसार ही सारी चीज़ें डालिएगा, आपका लड्डू बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाला है। ये हो गई दूसरी कटोरी। ये मैंने इस कटोरी के माप से 2 कटोरी जैसे आटा ले लिया है। और क्या लगने वाला है, हमें यहाँ पर लगेगा रवा मतलब कि सूजी। यहाँ पर कटोरी जैसे मैं रवा ले लूँगी और 4 बड़े चम्मच जैसे बेसन ले लूँगी। ये देखिए मैंने आधा कटोरी जैसे सूजी ले लिया है। यहाँ पर इस जो मोतीचूर के लड्डू है उसमें सूजी का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में मैं आपको एक एक करके सारी सामग्रियाँ बताती जाती हूँ। अब मैं 4 बड़े चम्मच बेसन लूँगी। ये मैंने डालना है 4 बड़े चम्मच बेसन। 1 2 3 और ये 4। ये हो गया तीनों का रेशियो, मतलब कि इस कटोरी से आपने 2 बड़े कटोरी यानी कि 1 कटोरी के माप से 2 कटोरी आपको आटा लेना है, आधी कटोरी जैसे सूजी लेनी है और 4 बड़े चम्मच आपको बेसन लेना है। और अब एक ख़ास चीज़ जो कि मोतीचूर की, जो कि हमारे लड्डुओं को खास बनाएगी, गणपति बप्पा के लिए स्पेशल बनाएगी, वो है हमारा घी। इन सारे सामग्रियों को आप पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूरमा के लड्डू हो और घी ना डले ऐसा नहीं हो सकता, किंतु कम घी में भी हम चूरमा के लड्डू बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए इस मिश्रण में मैंने करीब करीब 1 चम्मच जैसे घी मिला दिया है और दोनों हाथों से खूब रगड़ कर मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप हल्के हाथों से लड्डू बनाकर देखिए, अगर ये बाइंड हो जाते हैं तो हमारा ये मिश्रण पूरी तरीके से रेडी है और मोयन डालने की अब आवश्यकता नहीं है। इसका मोयन अब अच्छी तरीके से हो गया है। ये देखिए इसकी बाइंडिंग हो रही है अच्छे से। अब हम सिंपल नॉर्मल पानी से, मतलब कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से इसका आटा लगाएंगे और बहुत सख्त आटा लगाएंगे। बिल्कुल भी नरम और ढीला आटा नहीं लगाना है, हमें सख्त आटा लगाना है। ये देखिए मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें हम आटा गूंथना चालू करते हैं। इसका हम सख्त आटा लगाएंगे। चूरमा के लड्डू में हमें आटा थोड़ा सख्त चाहिए होता है, ताकि उसको जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो तेल में अच्छे से अंदर तक सीख जाए, नहीं तो अंदर तक नहीं सीखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक सख्त डो लगा लिया है आटे का। ये देखिए अब इसे 5 मिनट तक सिर्फ रेस्ट करने दीजिए, ताकि जो हमने सूजी डाली ना वो अच्छे से इसमें समा जाए, फूल जाए। ये देखिए एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे तेल में भी कर सकते हैं, किंतु चूरमा के लड्डू घी में ही फ्राई किए जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। जो हम मुठिया बनाएंगे ना उसको हम घी में फ्राई करेंगे। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि कम घी में कैसे कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, जो हमने आटा लगाया है उसको जैसे मैं मुठिया बना के इसको तलूँगी तो आप उसके छोटे छोटे लोई बना के पराठे बना लीजिए और हल्का हल्का ब्रश से घी लगा लीजिए और उस रोटी को सेक के, आप जिस तरीके से मैं मुठिया को ग्राइंड करूँगी उस तरीके से आप रोटी को तोड़ के भी ग्राइंड कर सकते हैं। वो आप सब प्रोसेस देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो जब आप रोटी सेकेंगे तो उसमें कम घी लगेगा। अब मैं जबकि मुठिया बनाकर इसमें फ्राई करूँगी। अच्छा, और लगने वाला सामान इसमें क्या क्या है, एक तो है मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स आप अपने शौक से अपने पसंद के डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। ये मैंने ले लिया है और बिना चाशनी और बिना शक्कर के हम कैसे लड्डू बनाते हैं आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है खसखस, जिसको पॉपी सीड्स कहते हैं, और जायफल, जिसको ग्रेट करके थोड़ा सा हम डालेंगे, और 4-5 इलायची ले लिए, जिसको मैं कूट के जब हम मसाला तैयार करेंगे, मिक्सर तैयार करेंगे, तब ये सारे सामान हम डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को जब ये घी गर्म हो जाए तो हल्का सा इसको हम सेक लेते हैं। ये देखिए मैंने घी में सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का सेक लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं और हम अपनी मुठिया को तैयार करते हैं।
चलिए अब हमारा आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। देखिए मैंने सख्त आटा लगाया है। अब हम इसकी इस तरीके से छोटी छोटी लोई तोड़ के ऐसे मुठियाँ बना लेंगे। इस तरीके से आप, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। आप इस तरीके से हल्का सा इसमें छेद करिए, इसे इस तरीके से होल कर दीजिए और ये हमारी मुठियाँ बनकर तैयार है। इस तरीके से आप सारे आटे के छोटे छोटे लोई तोड़कर मुठियाँ बनाते जाएंगे। अच्छा हाँ, आपको अगर घी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसी तरीके से गोल गोल, आप इतनी बड़ी बड़ी गोल लोई ले लीजिए और उसकी रोटी बना लीजिए और तवे पे नॉर्मल तरीके से सेक के उसे ठंडा होने के बाद आप ग्राइंड करके लड्डू बना सकते हैं। किंतु हम अभी यहाँ पर मुठियाँ बनाएंगे। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपको चूरमा के लड्डू बताऊँगी गणपति बप्पा के लिए। चलिए इस तरीके से हम मुठियाँ बनाते जाते हैं और रखते जाते हैं। हमारा घी गर्म हो गया है तो मैं इतने जितनी मुठियाँ बने हैं उसको मैं एक एक करके घी में डाल देती हूँ। याद रखिएगा घी का बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, घी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। और अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो अंदर से लाल पकेंगी नहीं और ऊपर से लाल लाल दिखेंगी। तो हमें मुठियाँ लो फ्लेम पे ही आप इसे रखिएगा और आराम से धीरे धीरे इसे पकने दीजिए। ये देखिए इस तरीके से फोर्क की सहायता से उलट पलट कर आप मुठियों को सेक लीजिए। हम बिल्कुल लो फ्लेम में आराम से इसे सीखने देंगे। ये बहुत पेशेंस वाला काम है। आप जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो आपके लड्डू बिगड़ सकते हैं। ये अंदर से कच्चा हो जाएगा और ऊपर से लाल लाल दिखेगा। तो आप इसे आराम से इस तरीके से उलट पलट कर सीखने दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप उलट पलट करके सीखिएगा। ये मैंने सारे मुठियों को एक बार अच्छे से पलट दिया है। अब इसे हम इसी तरीके से सीखने देते हैं। ये देखिए इस तरीके से उलट पलट करके मैंने एकदम स्लिम गैस फ्लेम पर सेक लिया है। ये देखिए हमारे मुठियाँ बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। चलिए अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरी मुठियाँ को भी तलने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने पहला बैच अपना फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे से करारी सीखी हुई है। मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पर ही उसे फ्राई किया था। अब चलिए अब दूसरा बैच हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमेशा सिम ही रखिए आप और सिम गैस पर ही धीरे धीरे करके आप फ्राई। ऐसे हम मुठियाँ तल कर निकाल लेंगे और ये जब ठंडे हो जाए तब हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से इसे सबको तोड़ लेंगे। छोटे छोटे ही टुकड़े करेंगे, ज़्यादा बड़े ना रखें क्योंकि हम इसमें आप मिक्सर में ग्राइंड करेंगे इसको। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लीजिएगा। जो जो ठंडा होता जाएगा उसे आप छोटा छोटा तोड़ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर सारे मुठियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अब मैं लेती हूँ मिक्सर ग्राइंड और इसमें हम मिक्सर में इसे ग्राइंड करेंगे और पल्स मोड में करेंगे। बिल्कुल दरदरा टाइप का, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे। ये मैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। गरम में आप ना तोड़िए ना ही उसे मिक्सर में डालिए। आप ठंडा होने के बाद में इसे थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्सर ग्राइंड में डाल दीजिए और हम इसे अब हल्का दरदरा पीस लेते हैं। अब हम इसे, ये देखिए मैंने सारे मुठियों को इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छी तरीके से चूरा हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ आपको, बगैर शक्कर और बगैर चाशनी के हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गुड़ से इसका लड्डू बनाएंगे। जिस कटोरी से हमने माप लिया था आटे का, सूजी का, उसी कटोरी से एक कटोरी जैसे आप गुड़ लेंगे क्रश किया हुआ और उसे आप एक बर्तन में डाल के उसका पाक हम बनाएंगे। किस तरीके से मैं बताती हूँ। ये देखिए एक बर्तन मैंने ले लिया है, उसमें मैं 4 बड़े चम्मच घी डाल देती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये गुड़ को इसमें डाल दिया है। तक हमारा, चलिए जब तक हमारा गुड़ उबल रहा है हम इसमें डाल देते हैं अपना इलायची वाला पाउडर, ये हमारे पॉपी सीड्स और हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे भी डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें यहाँ पर चुटकी भर नमक डाल देंगे। ये हल्का सा नमक ऑप्शनल है,
ये लड्डुओं को और स्वादिष्ट बनाता है और मीठेपन को बहुत अच्छी तरीके से उजागर करता है। तो मैंने इसमें यहाँ पर चुटकी भर नमक डाला है। ये देखिए हमारा गुड़ भी उबल गया है। इसे हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, बस एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। और अब इसे अपने मिश्रण में डाल देते हैं। चलिए अब इसे हम मिश्रण में डाल देंगे। ये देखिए मैंने गुड़ का पाक इसमें डाल दिया है और अब इसे मैं चम्मच से चला रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। आप इसे थोड़ी देर बाद हाथ से मिला लेंगे। आप इसे अच्छी तरीके से चम्मच से इस तरीके से मिला लीजिए और पूरी तरीके से गुड़ को मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी सूखा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और गुड़ का पानी बनाकर डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा मिश्रण कितना अच्छे से गुड़ मिक्स हो गया है और आसानी से हमारे लड्डू इस तरीके से इसमें बन जाएंगे। अब चलिए मैं आपको लड्डू बांध के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप लड्डू बना लेंगे। ये देखिए मैंने मस्त सुंदर लड्डू बनाए हैं। ये देखिए थोड़े भी नहीं चिपक रहे हैं और बहुत ही नरम और डिलीशियस लड्डू, बाहर के मोतीचूर के लड्डू जैसे दिख रहे हैं। सॉरी, ये लड्डू चूरमा के लड्डू हैं। मोरिया, ये देखिए हमने बनाए हैं अपने गणपति जी के लिए उनके पसंदीदा लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। जी हाँ, वो भी घर पे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और ये देखिए कितने नरम और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस तरीके से हम अगर गणपति जी को परोसेंगे तो गणपति जी को हमारे घर आना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको ये लड्डू को तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम और टेस्टी बना है। ये देखिए, तो इस गणपति में तो आपको ये लड्डू बनाना बनता ही है। तो चलिए आप इस विधि से इस लड्डू को बनाइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।